धार्मिक ग्रंथों की स्पष्ट व्याख्या, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया गया, जिसका नतीजा धर्म प्रधान देश होते हुए भी गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेकारी, गुलामी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तृष्णा, लोभ, लालच, अहंकार व्यक्ति व्यक्ति में समा गया। अब तो धर्म की ऐसी व्याख्या कर दी गई कि तुम मंदिर में घड़ी घंट बजा दो और घर में आकर झगड़ा करो, अहंकार में डूबे रहो, ईर्ष्या, जलन, तृष्णा, घृणा में लगे रहो, कोई बात नहीं, तूने प्रार्थना कर लिया, सब माफ़ी में बदल गया। यह सब बपोरसंखी व्याख्या ने समाज को नरक बना दिया, नरक की ओर ढकेल दिया। अतः आज ज़रूरत है अध्यात्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म विज्ञान को प्रचारित किया था, लेकिन बाद के पाखंडियों ने, धूर्तों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए सारी व्याख्याओं में, सारी परिभाषाओं में घाल मेल करके अपना स्वार्थ साधने का काम किया। लेकिन इन्हें, ऐसे धनलोभियों को, ऐसे कामियों को यह पता नहीं था कि दूर से गिद्ध दृष्टि हम पर पड़ रही है, हमारी कमजोरी को टटोली जा रही है। हमने अपनों को कमज़ोर बनाया, दूसरों ने हम सब को गुलाम बनाया, क्योंकि हमने संस्कार और संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया, नैतिकता और चरित्र को कम महत्व दिया और दिखावे का धर्म पर विशेष लगाव रखा। बस इतनी विधियाँ कर लेंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, गलतियाँ भी करेंगे और कुछ विधि विधान कर लेंगे, कुछ दिखावा कर लेंगे, कुछ बनावटीपन कर लेंगे, कुछ नखरे कर लेंगे, बस हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम धार्मिक भी बन जाएंगे। कुछ संकेतों को चिन्हित कर अपने शरीर पर हम बड़े धार्मिक कहलाएंगे। ये सब गलत चिंतन ने हमें कमज़ोर बनाया, हम सनातन से दूर होते चले गए। आज ज़रूरत है कि अध्यात्म के सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच परोसा जाए, ताकि आज नहीं तो कल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोग आधार बनाएंगे, इसके आधार पर चलेंगे, शांति मिलेगी, देश खुशहाल होगा, देश गुलाम नहीं होगा। हर दैवी गुणों की व्याख्या एक तरफा कर दी गई, जिसका नतीजा हुआ कि हम एक तरफा बहते चले गए, दूसरी ओर देखा नहीं कि त्याग कहाँ होना चाहिए, त्याग कहाँ नहीं होना चाहिए, लोभ कहाँ होना चाहिए, लोभ कहाँ नहीं होना चाहिए, क्रोध कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। सिर्फ दुर्गुण को दुर्गुण कह दिया गया और सद्गुण को आँख मन बंद कर स्वीकारने के लिए संदेश दे दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि सद्गुण भी समय पर दुर्गुण बन गया और दुर्गुण का हम उपयोग करने, दुर्गुण से भरे हुए हैं, फिर भी दुर्गुण से सामाजिक स्तर पर उपयोग करने में डर रहे हैं। ऐसी मानसिकता हमारी बीमार कर दी गई।